हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने जैक की स्टोरी लेकर आई हूँ, जो स्टोरी मैंने आपको पहले आधी पढ़ाई थी और आज मैं इसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। जो स्टोरी का मैंने एक पार्ट बनाया था, जो मेरा वीडियो लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने वहीं पे स्टॉप कर दी थी स्टोरी को। अब आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं पैराग्राफ्स एसेस वगैरह लेकर आती हूँ 1 to 10th क्लास के बुक्स में के जो चैप्टर होते हैं वो लेकर आती हूँ, जिससे कि मैं आपको रीडिंग प्रैक्टिस करा सकूँ, वर्ड मीनिंग बता सकूँ और साथ ही ट्रांसलेट करके बताती हूँ, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए इंग्लिश में। तो चलिए हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द प्लांट क्लाइम्ड अप एंड अप टिल इट रीच्ड द क्लाउड्स। द प्लांट पौधा, क्लाइम्ड यानी कि चढ़ गया, अप यानी कि ऊपर, एंड यानी कि और, अप यानी कि ऊपर, टिल यानी कि तक, इट यानी यह, रिच्ड यानी कि पहुंच गया, क्लाउड्स यानी कि बादल। द प्लांट क्लाइम्ड अप एंड अप टिल इट रिच्ड द क्लाउड्स। पौधा तब तक ऊपर चढ़ता गया जब तक वह बादलों तक नहीं पहुंच गया। Jack could not see the other end of the beanstalk. जैक वह लड़का, कुड यानी कि सकना, और ये हम पास्ट टेंस में कुड यूज करते हैं, इसलिए कुड है ये। नॉट यानी कि नहीं, सी यानी कि देखना, अदर यानी कि दूसरे, एंड यानी कि खत्म होना यानी आखिरी तक, ऑफ यानी का, बीन स्टॉक यानी कि वो पेड़, वो जो पेड़ है उसका नाम है बीन स्टॉक। जैक कुड नॉट सी द अदर एंड ऑफ द बीन स्टॉक। जैक बीन स्टॉक का दूसरा सिरा नहीं देख सका। वाओ, said Jack, this is a magic. I must see where the plan goes. वाओ, बढ़िया, सेड कहना, जैक ने कहा, वाह, वाओ यानी कि वहाँ, जैक ने कहा, वाओ सेड जैक ने वाह कहा। दिस इज अ मैजिक, दिस यह, इज है, मैजिक यानी कि जादू, दिस इज मैजिक, यह मैजिक है। आई मस्ट सी वेयर द प्लांट गोस। आई यानी कि मैं, मस्ट यानी कि सकना यानी कि ज़रूरी है, सॉरी सकना नहीं, ज़रूरी है, मस्ट यानी कि ज़रूरी है, सी यानी कि देखना, वेयर यानी कि कहाँ, प्लांट यानी कि पौधा, गोस यानी कि गया। आई मस्ट सी वेयर द प्लांट गोस। वह, जैक ने कहा, यह जादू है, मुझे देखना होगा कि पौधा कहाँ जाता है। ही बिगेन टू क्लाइंब द बेनस्टॉक। ही वह, बिगेन शुरू किया, क्लाइंब यानी कि चढ़ना, बीनस्टॉक की बेल है ना, उसके ऊपर चढ़ना। ही बिगेन टू क्लाइंब द बीनस्टॉक, वह बीनस्टॉक पर चढ़ने लगा। ही क्लाइम्ड हायर एंड हायर। ही वह, क्लाइम्ड यानी कि चढ़ गया, हायर यानी कि ऊपर, एंड यानी कि और, हायर यानी कि ऊपर। ही क्लाइम्ड हायर एंड हायर, वह ऊंचा और ऊंचा चढ़ गया। ही क्लाइम्ड हायर देन द ट्रीज। ही वह, क्लाइम्ड यानी कि चढ़ गया, हायर यानी कि ऊंचा, देन यानी कि फिर, ट्रीज यानी कि पेड़। ही क्लाइम्ड हायर देन द ट्रीज, वह पेड़ों से भी ऊंचा और पहाड़ी से भी ऊंचा चढ़ गया। एंड यानी कि और, हायर देन द हिल। हायर यानी कि ऊंचा, देन यानी कि उससे भी, हिल यानी कि पहाड़ी। He climbed higher than the trees and higher than the hill. वह पहाड़ी से भी और पेड़ों से भी ऊंचा चढ़ गया।
At last he too went past the clouds and reached the end of the beanstalk. At last आखिरकार ही वह टू भी वेंट गया पास्ट पास्ट यानी के पार क्लाउड्स यानी के बादल एंड यानी के और रिस्ट यानी के चढ़ना एंड यानी के अंतिम ऑफ यानी का बीन स्टॉक यानी के वो पौधा या फिर वो बेल. At last he too went past the clouds and reached the end of the beanstalk. आखिरकार वह भी बादलों के पार चला गया और बीनस्टॉक के अंत तक पहुंच गया. He saw that he was in a beautiful country. वह saw यानी कि देखा, that यानी कि वहाँ, he यानी कि उसे, was यानी कि था, in यानी कि में, यानी एक, beautiful यानी कि सुंदर, country यानी कि देश. He saw that he was in a beautiful country. उसने देखा कि वह एक सुंदर देश में है. At some distance he saw a castle. At पर some कुछ distance दूरी ही उसे saw दिखाई या फिर दिखा, यानी एक castle यानी कि महल. At some distance he saw a castle. कुछ दूरी पर उसे एक महल दिखाई दिया. Sorry. What country is this? Where am I? What country is this? Where am I? What यानी कि कौन सा, country यानी कि देश, is यानी कि है, this यानी कि यह. Where यानी कि कहाँ, am यानी कि है, I यानी कि मैं. What country is this? Where am I? यह कौन सा देश है, मैं कहाँ हूँ. Whose castle is this? Whose castle is this? Jack wondered. Whose किसका, castle महल, is है, this यह. Jack wondered आश्चर्य. Whose castle is this? Jack wondered. यह महल किसका है, जैक को आश्चर्य हुआ. Suddenly a woman appeared in front of Jack. Suddenly अचानक, एक woman यानी कि महिला या फिर औरत, appeared in front यानी कि सामने आ गई, of यानी के जैक यानी के उस लड़के. Suddenly a woman appeared in front of Jack. अचानक जैक के सामने एक महिला आ गई. She wore a lovely dress. She वह, वो यानी कि पहना, यानी कि एक, lovely यानी कि सुंदर, ड्रेस यानी कि पोशाक. She wore a lovely dress. उसने एक सुंदर पोशाक पहनी थी. She had a wand in her hand. She यानी कि वह, had यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. यानी एक, wand यानी कि छड़ी, in यानी कि में, हर यानी कि उसके, hand यानी कि हाथ. She had a wand in her hand. उसके हाथ में एक छड़ी थी. जैक यू आर इन फेरी लैंड. जैक यू आप या फिर तुम, आर है, इन में, फेरी लैंड यानी कि परियों का देश. द वुमन यानी कि औरत, टोल्ड यानी कि कहा, हिम यानी कि उससे. जैक यू आर इन फेरी लैंड. द वुमन टोल्ड हिम. जैक तुम परियों के देश में हो, महिला ने उससे कहा. द कासल. जैक यू आर इन फेरीलैंड. द वुमन टोल्ड हिम. द कासल देयर बिलोंग्स टू अ विक्ड जाइंट. द कासल महल, देयर वह, बिलोंग्स यानी कि किसी की संपत्ति होना या फिर उसकी संपत्ति है, टू यानी कि उसकी, यानी एक, विक्ट यानी कि दुष्ट, जाइंट यानी राक्षस. द कासल देयर बिलोंग्स टू अ विक्ट जाइंट. वह
का महल एक दुष्ट राक्षस का है, वह महल एक दुष्ट राक्षस का है। सॉरी। ही रोप्स men and kills them। ही वह, रोप्स यानी कि लूटना, men यानी कि मनुष्य, and यानी और, kills यानी कि मारना, them यानी उन्हें। ही रोप्स men and kills them। वह मनुष्यों को लूटता है और उन्हें मार डालता है। He troubles the people in fairyland। ही वह, ट्रबल्स यानी कि परेशान करना, द एक, पीपल लोगों, इन यानी में, फेरीलैंड्स यानी के परीलोक। ही ट्रबल्स द पीपल इन फेरीलैंड। वह परीलोक में लोगों को परेशान करता है। डू यू नो जैक, योर फादर वॉज अ रिच एंड ब्रेव मैन। देखिए, डू ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और किसका हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब वाक्य आता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, डू का और डस का यूज़ करते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, पर हेल्पिंग वर्ब जब हमारा सादा सेंटेंस होता है तो उसमें नहीं होता है, पर प्रश्नार्थी वाक्य जब आते हैं तो तब हेल्पिंग वर्ब होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में और सिंपल फ्यूचर टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब होता है। सिंपल पास्ट टेंस में डिड होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज होता है। तो कब होता है, जब वो प्रश्नार्थी वाक्य हो तो होता है, और जब वो नॉट आ जाए आपके वाक्य में तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। बाकी सेंटेंसों में हम डू का यूज़ नहीं करते, सिर्फ जो मेन वर्ब होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि पास्ट टेंस में मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में होता है और प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है, तो उससे समझ में आता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। और ये प्रश्नार्थी वाक्य है, इसीलिए इसमें है ना हेल्पिंग वर्ब डू, ये क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है। यू यानी कि आप, नो यानी कि जानते, जैक यानी उस लड़के का नाम है, यूअर यानी कि आपके या फिर तुम्हारे, फादर यानी कि पिताजी, वॉज यानी कि थे, अ यानी कि एक, रिच यानी कि अमीर, एंड यानी कि और, ब्रेव यानी कि बहादुर, मैन यानी कि आदमी। क्या तुम जानते हो जैक, तुम्हारे पिता एक अमीर और बहादुर आदमी थे। He helped people in fairyland, they gave him magic gifts। He helped, he यानी कि वह, helped यानी कि मदद करते, people यानी लोगों की, in यानी कि में, fairyland यानी कि परीलोक। He helped people in fairyland। उन्होंने परियों के देश में लोगों की मदद की। They gave him magic gifts, a hen that lays golden eggs and a singing harp। They यानी कि उन्होंने, gave यानी कि दिया, him यानी कि उसे, magic यानी कि जादुई, gifts यानी कि उपहार, a यानी कि एक, hen यानी कि मुर्गी, that यानी कि वह, lays यानी कि देना, हाँ क्या देना, golden eggs, lays golden eggs यानी कि सुनहरी अंडे देना, मतलब मुर्गी देना, हाँ अंडे देना ना मुर्गी देना, एंड यानी कि और, अ यानी एक, सिंगिंग यानी कि गायन, हार्प यानी कि वीणा। दे गेव हिम मैजिक गिफ्ट्स, अ hen that lays golden eggs and a singing harp। उन्होंने उसे जादुई उपहार, एक मुर्गी जो सोने के अंडे देती और एक गायन वीणा दी। This wicked giant stole the gifts and killed your father। This is wicked, दुष्ट, giant राक्षस, stole चुराई, गिफ्ट्स यानी कि उपहार, एंड यानी कि और, किल्ड यानी कि मारा, यूअर यानी कि तुम्हारे, फादर यानी कि पिता को। This wicked giant stole the gifts and
किल योर फादर, इस दुष्ट राक्षस ने उपहार चुरा लिया और तुम्हारे पिता को मार डाला। इज दैट सो सेड जैक, इज दैट सो यानी क्या ऐसा है, सेड यानी कि कहा, जैक ने कहा। इज दैट सो सेड जैक, क्या ऐसा है, जैक ने कहा। देन आई मस्ट गो टू द जाइंट, देन तो आई मैं, मस्ट जरूरी है, गो यानी कि जाना, टू द जाइंट राक्षस के यहाँ। देन आई मस्ट गो टू द जाइंट, तो मुझे दानव के पास जाना होगा। जैक वेंट टू द कासल एंड नॉक्ड ऑन द डोर, वेंट गया, कासल यानी कि महल, एंड यानी कि और, नॉक्ड यानी कि खटखटाना, ऑन यानी पर, द यानी एक, डोर यानी कि दरवाज़ा। जैक वेंट टू द कासल एंड नॉक्ड ऑन द डोर, जैक महल में गया और दरवाज़ा खटखटाया। एंड ओल्ड वुमन ओपन द डोर, एंड यानी कि एक, ओल्ड यानी कि बूढ़ी, वुमन यानी कि औरत, ओपनड यानी कि खोला, द डोर यानी कि दरवाज़ा। एंड ओल्ड वुमन ओपन द डोर, एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। शी वॉज द जाइंट्स मदर, शी वह, वॉज थी, द एक, जाइंट्स यानी कि राक्षस की, मदर यानी कि माँ। शी वॉज द जाइंट्स मदर, वह दानव की माँ थी। तो यहीं पे मैं मेरा चैप्टर स्टॉप करती हूँ। मैं आगे के वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगी और आगे की स्टोरी में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।